क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कहने को तो बहुत कुछ है पर शब्द हैं कि गले में ही अटक जाते हैं? या कभी ऐसा लगा है कि पूरी दुनिया एक तरफ है और हम बिल्कुल अकेले? अगर कभी भी ऐसा महसूस हुआ है ना, तो ये कहानी आप ही के लिए है। ये मेरी कहानी है, एक ऐसे लड़के की जिसे दुनिया ने तो खामोश मान लिया था, पर जिसके अंदर एक तूफान छिपा था। तो मेरा नाम आरव है और मेरी दुनिया आवाजों से नहीं बल्कि खामोशी से बनी थी, क्योंकि मैं बोल नहीं सकता था। स्कूल में मेरी एक तय जगह थी, क्लास की सबसे आखिरी बेंच, वो भी एकदम कोने वाली। वो कोना मेरा एक तरह से मेरा किला था, जहाँ से मैं सबको देखता था, सबकी बातें सुनता था, पर कोई मुझे नहीं देख पाता था। क्लास के दूसरे बच्चों के लिए मैं बस एक मजाक था। उनकी वो हंसी अरे आज भी मेरे कानों में गूंजती है। ये तो गूंगा है, ये क्या ही बोलेगा भला। उनके ये शब्द हर रोज मेरे हौसले को थोड़ा थोड़ा तोड़ते थे। पर सच कहूँ तो उनकी हंसी से ज्यादा ना मुझे अपनी खामोशी चुभती थी। मैं चीखना चाहता था, बताना चाहता था कि अरे मैं भी हूँ यहाँ, मेरे भी सपने हैं, पर हर बार शब्द मेरे गले में ही दम तोड़ देते थे। बाहर से भले ही मैं खामोश था, पर मेरी उस खामोशी के पीछे एक आग जल रही थी। टीचर का पढ़ाया हुआ हर एक शब्द मेरे लिए किसी खजाने जैसा था। मैं घर आकर घंटों आईने के सामने खड़ा रहता था, उन्हीं शब्दों को बोलने की बेकार कोशिश करता। मेरे होठ तो हिलते थे, पर आवाज नहीं निकलती थी। और फिर एक दिन स्कूल में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने मेरे सबसे बड़े डर के ठीक सामने लाके खड़ा कर दिया। घोषणा हुई कि अगले दिन हर स्टूडेंट को स्टेज पर आकर कुछ न कुछ बोलना होगा। ये सुनते ही पूरी क्लास में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। कोई कविता की तैयारी करने लगा तो कोई कहानी की, और मैं अपनी जगह पर जैसे पत्थर का बन गया था। मतलब दूसरों के लिए जो एक मौका था, मेरे लिए वो किसी सजा से कम नहीं था। मेरा सबसे बड़ा डर अब हकीकत बनने जा रहा था। उस रात में एक पल के लिए भी सो नहीं पाया। बस एक ही सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता? क्या मैं हमेशा ऐसे ही चुप रहूंगा? कहते हैं ना कि सुबह होने से ठीक पहले ही अंधेरा सबसे घना होता है। उस रात मेरे अंदर का डर एक नई जिद में बदलने वाला था। एक पल के लिए मैंने हार मान ही ली थी, सोचा छोड़ देता हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तभी अंदर से एक बहुत ही धीमी मगर एकदम साफ आवाज आई, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। बस वो एक आवाज काफी थी। मैं उठा, आईने के सामने गया और कोशिश करने लगा। घंटों बीत गए, गला सूख रहा था, आवाज बार बार टूट रही थी, पर मैं लगा रहा। और फिर सुबह होने से ठीक पहले मेरे मुंह से पहला साफ शब्द निकला। अगला दिन स्कूल का हॉल खचाखच भरा हुआ था। हर तरफ शोर था, हंसी मजाक था, और उस शोर के बीच मुझे सैकड़ों आंखों का वजन अपने ऊपर महसूस हो रहा था। और तभी टीचर ने मेरा नाम पुकारा, आरव। मेरे नाम के साथ ही पूरे हॉल में हंसी का एक फव्वारा सा छूट गया। वो हंसी किसी जहर बुझे तीर की तरह मेरे दिल में चुभ गई। मैं अपनी सीट से उठा, मेरे कानों में हर तरफ से फुसफुसाहटें आ रही थी। ये क्या बोलेगा, इसकी तो आवाज ही नहीं है। स्टेज तक का वो सफर, उफ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल सफर था। मेरे पैर कांप रहे थे, दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा बस बाहर ही आ जाएगा, और हर अगला कदम पिछले वाले से ज्यादा भारी लग रहा था। मैं स्टेज पर पहुंचा। मेरे सामने सैकड़ों आंखें थी जो बस मुझे घूर रही थी। उनमें से कुछ में मजाक था, कुछ में हैरानी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपना मुंह खोला। पहला शब्द टूटा हुआ सा निकला, दूसरा उससे थोड़ा साफ था, और तीसरा शब्द निकलते निकलते हॉल में फैली वो हंसी अब थम चुकी थी। हर एक शब्द के साथ मेरा डर पिघल रहा था और मेरा हौसला चट्टान बनता जा रहा था। और फिर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी शब्द कहे। मैं शायद आप सबसे अलग हूँ, पर मैं कमजोर नहीं हूँ। मेरी आवाज कांप जरूर रही थी, पर मेरे शब्दों में सच्चाई थी। एक पल के लिए पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। जो लोग हंस रहे थे वो हैरान थे, और फिर पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जो आंखें कल तक मेरा मजाक उड़ाती थी, आज उनमें आंसू थे। उस दिन मैंने सिर्फ बोलना नहीं सीखा था, उस दिन मैंने सबको ये भी सिखाया था कि किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती
कभी मत करना। उस दिन मैं सिर्फ आरव नहीं रहा, मैं एक मिसाल बन गया था। तो मैंने अपनी जिंदगी से एक बहुत बड़ी बात सीखी है। जिसे लोग कमजोरी समझते हैं ना, वो असल में हमारी पहचान नहीं होती। हमारी हिम्मत, हमारी कोशिश, हमारी जिद, वही हमारी असली ताकत है। तो अगली बार जब कोई भी आपको कम आके या आपकी काबिलियत पर शक करे, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, ये आपकी कमी है या ये उनकी सोच का दायरा है। अरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।